अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला तमाम तलबा को, जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं के सदक़े मुझे भी कामयाबी अता फ़रमाए। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तालिब इल्म हैं और इल्म का शौक़ रखते हैं और उन्हें कोई भी मुश्किलात परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो उसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया जाए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी जो भी परेशानी होती है वो मुझे बता दिया करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्यूशन भी बता सकूं। और बहुत से स्टूडेंट्स को मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर देता हूं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देता हूं। अब ये एक दो चार क्वेश्चंस थे मेरी नज़र में, बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ को मैंने हाईलाइट करना ज़्यादा मुनासिब समझा था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं शायद जिनको इस चीज़ का इल्म ना हो, तो उनको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। इन फ्यूचर भी कभी भी उनके छोटे बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, तो इस चीज़ से आगाही आप सब स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें वीडियो में अपनी मैं क्लियर करना चाहूँगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं BA BSc जिन्होंने कर लिया है या अब जो एडमिशन्स ले रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट पार्ट हम अगर अब एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद ये लास्ट चांस है मास्टर्स का, इसके बाद मास्टर्स नहीं होगा, तो हमारा पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 के लिए हमारी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्ट 1 में जिनका अब मास्टर्स में एडमिशन हो जाएगा उनकी डिग्री कंप्लीट होगी। ये रजिस्ट्रेशन एक बार होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, HEC में बच्चे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उनकी डिग्री कंप्लीट होती है। वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, डिग्री कंप्लीशन मस्ट होता है। आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, आपकी डिग्री बिल्कुल कंप्लीट होगी। सेकंड, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर 48% मार्क्स के साथ हम प्राइवेट एडमिशन भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते। जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने का, वहाँ पे होता है 45%। आपकी जो रीसेंट डिग्री होती है उसमें 45% मार्क्स आपके चाहिए होते हैं। 45% से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता। प्राइवेट स्टूडेंट्स को पास आउट होना चाहिए और पास मार्क्स के साथ आप अपना एडमिशन भेज सकते हैं। लेकिन फर्दर मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि वो इन फ्यूचर उन्हें इस चीज़ का रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। इन फ्यूचर वो कहीं पे किसी अच्छे इदारे में एडमिशन लेना चाहेंगे तो एग्रीग्रेट में भी मसला बन सकता है। तो बेहतर है कि अगर किसी के मार्क्स कम हैं, 45% से भी कम हैं, तो आपको चाहिए कि आप डिवीजन इम्प्रूव करें। डिवीजन इम्प्रूव बजाय इसके कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले, उससे बेहतर है कि 1 साल मज़ीद लगा लिया जाए। आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें और अच्छी डिवीजन के साथ आगे बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। और मिनिमम क्राइटेरिया किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेगा 45% होता है। 45% से अबव आपके मार्क्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 45% से कम पे आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलता। इसके अलावा मैं थर्ड चीज़ ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर BA के बाद या BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बाद मास्टर्स जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंबाइन कंपोजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस पे भी मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स कंपोजिट प्रोग्राम करना चाहते हैं, MA और MSc का पार्ट 1 और पार्ट 2, वो इस चीज़ से अपने आप को अहल समझते हैं कि हम मास्टर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक ही साल में क्लियर कर लेंगे। पहले मैं आपको ये हाईलाइट कर दूं कि मास्टर्स इन आर्ट्स या मास्टर्स इन साइंस, आप किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं। मास्टर्स इन मैथ्स कॉम कर रहे हैं, आप मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहे हैं, मास्टर्स इन उर्दू कर रहे हैं, अरेबिक कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को आपने उसमें स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, उसमें आपने मास्टर्स करना है। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को प्राइवेटली घर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, आप रेगुलर करें, मार्क्स अच्छे बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे इदारों में आगे एडमिशन्स भी होंगे और अच्छी आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी। जॉब आपको मिलती है आपके मार्क्स पे डिपेंड होता है कि आपके मार्क्स कितने, उसके अकॉर्डिंग या आपके पास एक्सपीरियंस क्या है या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है। इस 3 चीज़ों की बेस पे आपको अच्छी जॉब मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि आप अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको रेगुलर करना चाहिए।
या फिर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 सेपरेट करना चाहिए। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमने कंपोजिट ही करना है, हमने कंबाइन ही करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इसकी HEC ने एक शर्त रखी हुई है कि आपका BA BSc क्लियर किए हुए 1 साल होना चाहिए। BA और BSc के बाद 1 साल का आपका गैप होना चाहिए, तो फिर आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि आपका BA 2019 में कंप्लीट हुआ है और 2020 छोड़ के आप 2021 में अगर आप एडमिशन भेजते हैं तो कंपोजिट एडमिशन आप भेज सकते हैं। आपका एडमिशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगी, आपके जब रिज़ल्ट आएगा आपकी डिग्री वैलिड होगी। लेकिन अगर अभी आपका 2020 में रिज़ल्ट आया है या 2021 के आप पेपर दे रहे हैं और 2021 में आपके पेपरों का रिज़ल्ट आता है और उसके बाद आप मास्टर्स में एडमिशन भेजते हैं और आप 2022 में अपना मास्टर्स भी क्लियर कर लेते हैं, तो वो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। इस तरह से आपका एडमिशन भी नहीं होगा। अगर एडमिशन हो भी जाता है तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, क्योंकि मास्टर्स के लिए टाइम रिक्वायर्ड है 2 साल। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मास्टर्स का एडमिशन कब भेजा, ये ज़रूरी है कि आपकी बैचलर्स की डिग्री कब कंप्लीट हुई है और मास्टर्स की डिग्री कब कंप्लीट हो रही है। अगर तो मास्टर्स की डिग्री 1 साल बाद ही कंप्लीट हो रही है तो आपकी वो डिग्री वैलिड नहीं होगी। इसके लिए 2 साल का टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसमें आपकी बैचलर्स में 1 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद आप कंपोजिट भेज सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फ्रेश हैं उनको चाहिए कि पार्ट 1 का एडमिशन भेजें और बाद में पार्ट 2 करें, और जो स्टूडेंट्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या BA BSc पहले कर चुके हैं और 1 साल या 1 से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, वो कंपोजिट मास्टर्स का एडमिशन भेज सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपके एडमिशन हो रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी प्राइवेट कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है, रेगुलर कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जो रिसेंटली मेरी वीडियो अपलोडेड है, उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। आप वहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और उम्मीद की जा सकती है कि इन पॉइंट्स को हर स्टूडेंट ने सुना होगा और हर स्टूडेंट की ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है या इन पॉइंट्स की भी अगर आपको समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और फर्दर मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में भी बताएं मुझे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।